हेलो दोस्तों, आज हम लोग उर्दू पढ़ने वाले हैं लोग क्लास 10 का जो 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे लोग। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन 17 फरवरी में जरूर आएगा। देखते रहिए लोग, टॉप ऑब्जेक्टिव का हम लोग जिक्र करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है शबनम कमाली कब पैदा हुए, यानी शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो शबनम कमाली का असल नाम था मुस्तफ़ा रेजा। ये 5 किताबें लिखे थे, अनवार अकीदत, जियाए अकीदत, रियाज अकीदत, शहबाए अकीदत और फिरदौस अकीदत। अगला क्वेश्चन है कमर जहां की पहली कहानी कौन है, यानी कमर जहां की पहली कहानी कौन है। अक्स, जख्म के फूल, जुनूने वफा, कोई नहीं। तो कमर जहां की पहली कहानी है जुनूने वफा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जख्म के फूल के शायर कौन है, यानी जख्म के फूल के शायर कौन है। गालिब हैं, सुहेल हैं, मुस्तफ़ा रेजा या सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो जख्म के फूल के शायर हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन परवीन शाकिर कब पैदा हुए थे, यानी परवीन शाकिर कब पैदा हुए थे। 1934, 1959, 1957 या 1910। तो परवीन शाकिर 1910 को पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है चार चेहरे के शायर कौन है, यानी चार चेहरे के मुसन्निफ कौन है, लेखक कौन है। तो चार चेहरे के मुसन्निफ है सुहेल अजीमाबादी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है चार चेहरे कब शाये हुई। तो चार चेहरे 1934 में शाये हुई। इसके मुसन्निफ कौन है, यानी इसके शायर कौन है। तो इसके शायर हैं सुहेल अजीमाबादी। सुहेल अजीमाबादी कब पैदा हुए थे। तो सुहेल अजीमाबादी 1911 को पैदा हुए थे पटना में। सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था, 1980 को। अगला क्वेश्चन है किस लड़की का खर्च भाभी जान खुद बर्दाश्त करती थी, यानी किस लड़की का खर्च भाभी जान खुद बर्दाश्त करती थी। रेहाना, जमीला, सम्मी या कोई नहीं। तो किस लड़की का खर्च भाभी जान खुद बर्दाश्त करती थी। तो सम्मी नाम की जो लड़की थी ना, उसका खर्च भाभी जान खुद बर्दाश्त करती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गालिब अपने जिंदगी में कितने खत लिखे। तो गालिब अपने जिंदगी में कितने खत लिखे, लगभग 900 खत लिखे थे गालिब अपनी जिंदगी में। अगला क्वेश्चन है गालिब का इंतकाल कब हुआ, यानी गालिब का इंतकाल कब हुआ, उनकी वफात कब हुई। तो मर कब गए, 1869 में। और गालिब पैदा कब हुए थे। तो गालिब 1797 को कहाँ पैदा हुए थे। तो गालिब 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गालिब का इंतकाल कब हुआ, 1869। अगला क्वेश्चन है अक्स के मुसन्निफ कौन है, यानी अक्स के शायर कौन है, अक्स के राइटर कौन है, लेखक कौन है शबनम कमाली या सुहेल या गालिब या निगार अजीम। तो आंसर होगा निगार अजीम। निगार अजीम का कौन सा अफसाना हमारे नसाब में शामिल है। तो इसके अफसाना है आशियाना। आशियाना अफसाना का मरकजी किरदार कौन है। तो बरकत अली सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है फरार के मुसन्निफ कौन है, यानी फरार के मुसन्निफ कौन है। तो फरार के मुसन्निफ कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन, यानी फरार के मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। यहाँ टाइपिंग में गलती है, यहाँ पे कहा होगा मुसन्निफ यानी लेखक। तो फरार के मुसन्निफ कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नज़ीर अहमद कब पैदा हुए, यानी नज़ीर अहमद कब पैदा हुए। 1838, 1954, 1951 या 1836। तो नज़ीर अहमद कब पैदा हुए थे, 1836 में पैदा हुए थे। लुत्फुर रहमान कब पैदा हुए थे, यानी लुत्फुर रहमान कब पैदा हुए थे। 1938 या 1954, 1951 या 1941। तो लुत्फुर रहमान कब पैदा हुए थे, 1951, यानी ऑप्शन नंबर डी। लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है रिया के मजमून निगार कौन है, यानी रिया एक मजमून है, उसके मजमून निगार कौन है, उसके लेखक कौन है। गालिब है या सुहेल हैं या निज़ा फाजली है या सर सैयद हैं। तो रिया के मजमून निगार सर सैयद अहमद खान है, जिनकी पैदाइश कब हुई थी। तो 1817 में हुई थी। इनको सर का खिताब दिया गया था 1878 में। यह कहाँ मदफून है। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मदफून है। अगला क्वेश्चन है
अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? यानी अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है, अदब की पहचान के मुसन्निफ कौन है? गालिब हैं या सुहेल हैं या मुस्तफ़ा रिजा या अब्दुल मुगनी? तो गालिब नहीं है, ना सुहेल है, ना मुस्तफ़ा रिजा है, इसके मुसन्निफ कौन है? तो अब्दुल मुगनी है। अगला क्वेश्चन है, चार चेहरे कब शाये हुई? यानी चार चेहरे कब शाये हुई? तो ये कब शाये हुई थी? 1934 में। यानी चार चेहरे कब शाये हुई? 1934। अगला क्वेश्चन है, गालिब की परवरिश किसने की? यानी गालिब का इंतकाल कम ही उम्र में हो गया था, तो इनकी परवरिश किसने की थी? तो चाचा जान ने। तो चाचा का नाम क्या था? तो नसरुल्लाह बेग। यानी गालिब को परवरिश किसने की? चाचा ने। चाचा का नाम क्या था? नसरुल्लाह बेग। अगला क्वेश्चन है, गालिब कब पैदा हुए? यानी गालिब की पैदाइश कब हुई थी? तो गालिब की पैदाइश हुई थी 1897 में। 1817 में कौन पैदा हुए थे? 1817 में सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? यानी ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? मुनासिब है, संगीन है, दोनों है या कोई नहीं? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। पूछ सकता है संगीन का मतलब क्या होता है? तो संगीन का मतलब होता है सीरियस। यानी ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस मसला है। पूछ सकता है ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड में कितना परसेंट इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना परसेंट इजाफा हुआ है? 31%। ठीक है। हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ा है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हम नौजवान है के शायर कौन है? यानी हम नौजवान है के मुसन्निफ कौन है? गालिब, सुहेल, मुस्तफ़ा रिजा या परवीन साकिर? तो हम नौजवान है के शायर कौन है? तो परवीन साकिर है। परवीन साकिर कब पैदा हुए थे? तो परवीन साकिर की पैदाइश 1910 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? अभी बताएं, सर सैयद अहमद खान पैदा तो हुए थे 1817 में, लेकिन इनको सर का खिताब कब मिला? 1878। यानी सर का खिताब कब मिला? 1878। यानी ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब 1878 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? यानी सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई थी? तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अनवारे अकीदत के शायर कौन है? तो अनवारे अकीदत कहेगा, चाहे रियाजी अकीदत, या जियाए अकीदत, साहबाए अकीदत, चाहे फिरदौसी अकीदत, ये पांचों शायर किनका है? तो शबनम कमाली का है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्स कब शाये हुई? यानी दो किताबें निगारे अजीम लिखे थे, एक लिखे थे अक्स और एक लिखे थे गहन। तो अक्स कब शाये हुई? 1990। और गहन कब शाये हुई? एक और इनका किताब था, इनका नाम था गहन। गहन कब शाये हुई? 1999। आशियाना के शायर कौन है? यानी आशियाना के लेखक कौन है? इसके शायर हैं निगारे अजीम। ठीक है। आशियाना का मरकजी किरदार कौन है? तो आशियाना का मरकजी किरदार बरकत अली सिद्दीकी। यानी आशियाना का मरकजी किरदार, मेन किरदार कौन है? तो बरकत अली सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है, कमर जहाँ कब पैदा हुई? यानी कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो इनका माना जाता है लगभग दो डेट देता है, एक देता है 1951 या एक देता है 1952। इसी दो ऑप्शन में से कोई रहेगा तो इसको ठीक मानेंगे। यानी 1951 कहेगा तभी ठीक, 1952 कहेगा तभी ठीक। तो इसमें कौन दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कमर जहाँ कब पैदा हुई? तो कमर जहाँ एक लड़की थी इसलिए लिखा है कब पैदा हुई, तो कमर जहाँ 1951 को पैदा हुई। अगला क्वेश्चन है, सुहेल अजीम आबादी कब पैदा हुई? यानी सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 को पैदा हुई। कहाँ पैदा हुए थे? तो पटना में पैदा हुए थे। और वफात कब हुई थी? 1980 को। यानी सुहेल अजीम आबादी कब पैदा हुई? 1911, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चकबस्त कब पैदा हुए? यानी चकबस्त की पैदाइश कब हुई? चकबस्त क्या चैप्टर लिखे हैं? तो मनाजिर कुदरत। तो चकबस्त कब पैदा हुए थे? 1882 को। यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद जाफरी कब पैदा हुए? 1938, 1954, 1951, 1905। यानी सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई? यानी सैयद मोहम्मद जाफरी कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे 1905 को, ऑप्शन नंबर डी।
भाभी जान के देवर का नाम क्या था, यानी भाभी जान के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अख्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी।